Good evening guys, welcome to Study with Joy. Guys, today we are going to start our new session. So guys, today we are going to study the most confusing English words. Guys, आज हम वो वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जिनका मीनिंग शायद ही आपको पता हो. चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड गाइस, बिफोर स्टार्टिंग अवर सेशन, प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल वीडियोस ऑन टाइम. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, पहला शब्द है कभी ना कभी. तो गाइस, कभी ना कभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई होप गाइस कभी की इंग्लिश में मीनिंग आप सभी को पता होगी. कभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समटाइम. बट कभी ना कभी का मीनिंग शायद ही आपको पता हो. चलिए सीखते हैं. तो गाइस, कभी ना कभी को इंग्लिश में कहते हैं समटाइम. गाइस, कभी के लिए हमने क्या यूज़ किया है? समटाइम यूज़ किया है. एंड गाइस, हमें एक और कभी गिवन है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तो गाइस, कभी ना कभी की इंग्लिश होती है समटाइम और दी अदर. गाइस, कभी ना कभी की इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? समटाइम और दी अदर. चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं. तो गाइस, कभी ना कभी की इंग्लिश मीनिंग होगी समटाइम और द अदर. जैसे कि आपको एग्जाम्पल गिवन है कि कभी ना कभी आपको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा. तो गाइस, यहाँ पर कभी ना कभी शब्द आया है, तो आप क्या यूज़ करोगे? समटाइम और द अदर का यूज़ करोगे. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. कभी ना कभी उसको यह जानकारी अवश्य मिल जाएगी. तो यहाँ पर भी कभी ना कभी के लिए हम समटाइम और दी अदर का ही यूज़ करेंगे. गाइज, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है आई हैव मेट हर समटाइम और दी अदर. मतलब मैं कभी ना कभी उससे मिला हूँ. गाइज, आप सीख गए होंगे कि कभी ना कभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समटाइम और दी अदर कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब गाइस, कहीं ना कहीं गिवन है. तो गाइस, कहीं के लिए हम क्या इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं? कहीं के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं समवेयर. अब कहीं ना कहीं गिवन है, तो गाइस इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे समवेयर और द अदर. समवेयर और दी अदर. तो गाइस, कहीं ना कहीं की इंग्लिश मीनिंग होगी समवेयर और दी अदर. चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. गाइस, कहीं ना कहीं के एग्जाम्पल ले लेते हैं. कहीं ना कहीं इसमें उसकी भी गलती ज़रूर है. तो गाइस, यहाँ पर कहीं ना कहीं के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? समवेयर और दी अदर का यूज़ करेंगे. वह मुझे कहीं ना कहीं घुमाने ज़रूर ले जाएगी. तो गाइस, यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं गिवन है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? इंग्लिश फ्रेज समवेयर और दी अदर का यूज़ करेंगे. गाइस, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है आई विल फाइंड हिम समवेयर और दी अदर. मैं उसको कहीं ना कहीं ढूंढ लूँगी. को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई विल फाइंड हिम समवेयर और दी अदर. तो गाइस, कहीं ना कहीं को इंग्लिश में कहते हैं समवेयर और दी अदर. नेक्स्ट, कुछ ना कुछ. गाइस, कुछ ना कुछ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कुछ के लिए इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं समथिंग. कुछ के लिए इंग्लिश वर्ड समथिंग का यूज करते हैं. एंड गाइस, यहाँ पर हमें क्या गिवन है? कुछ ना कुछ गिवन है. यूज करेंगे समथिंग और द अदर. समथिंग और द अदर. तो कुछ ना कुछ को इंग्लिश में कहते हैं समथिंग और द अदर. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. गाइस, हमने एग्जाम्पल लिया कि उसने इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा है. तो गाइस, यहाँ पर कुछ ना कुछ आया है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? समथिंग और दी अदर का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह उसे जन्मदिन पर कुछ ना कुछ ज़रूर देगी. तो कुछ ना कुछ के लिए हम समथिंग और दी अदर का यूज़ करेंगे. गाइस, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है यू आर हाइडिंग समथिंग और दी अदर. आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो. को इंग्लिश में क्या बोला है? यू आर हाइडिंग समथिंग और दी अदर. तो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं समथिंग और द अदर. नेक्स्ट, कोई ना कोई. तो गाइस, कोई के लिए क्या इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं? कोई के लिए इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं
someone, एंड गाइज हमें क्या गिवन है, कोई ना कोई गिवन है, तो गाइज हम फ्रेज यूज करेंगे समवन और द अदर, समवन और द अदर। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। गाइज जैसे कि आपको एग्जाम्पल गिवन है, कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करेगा, तो गाइज इसमें कोई ना कोई की जगह हम किसका यूज करेंगे, और द अदर का यूज करेंगे। उसे कोई ना कोई जरूर जानता होगा, तो कोई ना कोई के लिए हम समवन और द अदर का यूज करेंगे। गाइज हमें एग्जाम्पल गिवन है, समवन और द अदर इज कमिंग, कोई ना कोई आ रहा है। तो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे कोई ना कोई के लिए क्या फ्रेज यूज करते हैं, समवन और द अदर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, किसी ना किसी, तो गाइज किसी ना किसी के लिए भी हम फ्रेज यूज करते हैं समवन और द अदर। बट गाइज यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमने कोई ना कोई के लिए भी फ्रेज यूज किया था समवन और द अदर, एंड किसी ना किसी के लिए भी हमने फ्रेज यूज किया है समवन और द अदर। बट गाइज इनका यूज अलग अलग है। जब गाइज कोई ना कोई के लिए हम समवन और द अदर का यूज करते हैं, तो वो हम बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में हम समवन और द अदर का यूज करेंगे इन द सेंस ऑफ कोई ना कोई। एंड गाइज जब हम किसी ना किसी के लिए समवन और द अदर का यूज करते हैं, तो उसका यूज हम बिल्कुल एंड ऑफ द सेंटेंस में करते हैं। तो गाइज हमें एग्जाम्पल गिवन है, अध्यापक ने किसी न किसी को तो यह पाठ जरूर पढ़ाया होगा। तो गाइज यहाँ पर किसी न किसी के लिए हम किसका यूज करेंगे, समवन और द अदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मैं यह घड़ी किसी न किसी को तो जरूर दूंगी। तो गाइज यहाँ पर किसी न किसी के लिए हमने किसका यूज किया है, समवन और द अदर फ्रेज का यूज किया है। तो गाइज किसी न किसी के लिए क्या फ्रेज यूज करते हैं, समवन और द अदर फ्रेज का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज यहाँ पर कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि यहाँ पर मैं इस द को दी क्यों प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो चलिए ये भी सीखते हैं। गाइज अगर वॉवेल से पहले, वॉवेल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। गाइज वॉवेल से पहले अगर द आता है, तो इसको द नहीं हम दी प्रोनाउंस करते हैं। एंड गाइस अगर कॉन्सोनेंट से पहले THE द आता है, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, द प्रोनाउंस करते हैं। तो गाइस वोवेल से पहले अगर THE आता है, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम दी प्रोनाउंस करते हैं। एंड कॉन्सोनेंट से पहले आता है, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, द कहते हैं। तो गाइस यहाँ पर अदर किससे स्टार्ट हो रहा है, अदर ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो ओ क्या है, वोवेल है, तो वोवेल से पहले THE आया है, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, दी प्रोनाउंस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। गाइस आज नहीं तो कल को इंग्लिश में कहते हैं सूनर और लेटर। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। गाइस कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज नहीं तो कल मैं इस कंपनी का हिस्सा ज़रूर बनूंगी। तो यहाँ पर आज नहीं तो कल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सूनर और लेटर का यूज़ करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आज नहीं तो कल वह मुझसे माफ़ी ज़रूर मांगेगी। तो गाइज़ यहाँ पर भी आज नहीं तो कल का यूज़ हुआ है, तो आज नहीं तो कल के लिए हम सूनर और लेटर का यूज़ करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ही विल बी बैक सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल वह वापस आ जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर हमने आज नहीं तो कल के लिए किसका यूज़ किया है, सूनर और लेटर का यूज़ किया है। तो आई होप आप सीख गए होंगे कि आज नहीं तो कल के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं सूनर और लेटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे तैसे। गाइस जैसे तैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे तैसे को इंग्लिश में कहेंगे somehow, somehow। जैसे तैसे के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं somehow। गाइस हमें एग्जाम्पल गिवन है, जैसे तैसे मैं वहाँ गया, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई बेंट देयर somehow। तो गाइस जैसे तैसे के लिए हम क्या इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं? somehow का यूज़ करते हैं। लेट्स मूव फर्दर। गाइस थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत के लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे? थोड़ा बहुत के लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे a little bit। थोड़ा बहुत की इंग्लिश होगी a little bit। मैं थोड़ा बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत के लिए क्या यूज़ करेंगे? a little bit। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? I am tired a little bit। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे हैं। तो गाइस यहाँ पर भी थोड़ा बहुत के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? a little bit का यूज़ करेंगे। गाइस एक एग्जाम्पल गिवन है, I know English a little bit। मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I know English a little bit। तो गाइस आई होप आप सीख गए होंगे कि थोड़ा बहुत के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं a little bit। नेक्स्ट हल्का फुल्का। गाइस हल्का फुल्का को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हल्का फुल्का के लिए इंग्लिश मीनिंग यूज़ करते हैं माइल्ड। हल्का फुल्का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइल्ड कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे हल्की हल्की खांसी है। गाइस हल्का फुल्का या हल्की हल्की एक ही मीनिंग है। मुझे हल्की हल्की खांसी है, तो यहाँ पर हल्की हल्की खांसी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? माइल्ड का यूज़ करेंगे। मुझे हल्का फुल्का नशा हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है? हल्का फुल्का हैंगओवर हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर भी हल्का फुल्का के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? माइल्ड का यूज़ करेंगे। तो गाइस हल्का हल्का या फिर हल्का फुल्का के लिए इंग्लिश मीनिंग यूज़ करते हैं माइल्ड। एग्जाम्पल गिवन है आई हैव माइल्ड फीवर। तो इसकी हिंदी क्या होगी कि मुझे क्या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्या है? बुखार है। आई हैव माइल्ड फीवर। लेट्स मूव फर्दर। जितनी देर उतनी देर। तो गाइस जितनी देर गिवन होगा, इसके बाद कुछ सेंटेंस लिखा होगा, आफ्टर दैट उतनी देर गिवन होगा। तो गाइस इसके लिए हम क्या इंग्लिश यूज़ करेंगे? जितनी देर के लिए हम इंग्लिश यूज़ करते हैं इन सच टाइम। एंड गाइस उतनी देर के लिए हम क्या इंग्लिश यूज़ करते हैं? उतनी देर के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं इन मच टाइम। जितनी देर के लिए हम इंग्लिश यूज़ करेंगे इन सच टाइम, एंड उतनी देर के लिए हम इंग्लिश यूज़ करेंगे इन मच टाइम। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जितनी देर में तुमने एक कविता लिखी है, उतनी देर में मैं 2 कविता लिख सकती थी। तो जितनी देर में तुमने एक कविता लिखी है, उतनी ही देर में मैं दूसरी कविता भी लिख सकती थी। चलिए समझते हैं। जितनी देर उतनी देर। इन सच टाइम यू आर स्लीपिंग। जितनी देर क्या तुम सो रहे हो। इन मच टाइम उतनी देर में आई विल रन माई कंप्यूटर। मैं अपना कंप्यूटर चला लूँगी। जितनी देर तुम सो रहे हो, उतनी देर मैं कंप्यूटर चला लूँगी। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे जितनी देर के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं इन सच टाइम, एंड उतनी देर के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं इन मच टाइम। नेक्स्ट गाइज जो, आफ्टर दैट कुछ लिखा होगा, इसके बाद वो। तो गाइज जो एंड वो के लिए हम क्या इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, चलिए सीखते हैं। गाइज जो के लिए हम इंग्लिश यूज़ करते हैं व्हाट, एंड वो के लिए हम इंग्लिश यूज़ करते हैं दैट। जो के लिए इंग्लिश यूज़ करेंगे व्हाट, एंड वो के लिए इंग्लिश यूज़ करेंगे दैट। जैसे कि जो तुमने कहा मैं वही करूँगा। तो गाइज इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट यू सेड
that I will do. Guys here जो के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, what का यूज़ करते हैं, एंड वो के लिए हम that का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें एग्जाम्पल गिवन है, what you are thinking, जो आप सोच रहे हो, I know that, वो मैं जानता हूँ। what का मतलब क्या हुआ, जो, एंड that का मतलब क्या हुआ, वो। जो तुम सोच रहे हो वो मैं जानता हूँ। एंड गाइस अगर आप चाहें तो इस दैट का यूज़ हम कॉमा के बाद भी कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर भी हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा व्हाट यू आर थिंकिंग दैट आई नो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दैट को यहाँ पर बीच में लगाना चाहें या फिर एंड में। गाइस जितना या फिर जितनी गिवन हो एंड आगे जाके सेंटेंस में उतना या फिर उतनी गिवन हो, तो इस केस में जितना या फिर उतना के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। गाइस जितना के लिए हम यूज़ करेंगे एज मच, एंड गाइस आगे उतना के लिए हम यूज़ करेंगे एज मच एज। जितना के लिए एज मच एंड उतना के लिए एज का यूज़ करेंगे। बट गाइस जितना के बाद हमें कौन सा नाउन गिवन होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन। गाइस मच का यूज़ हम तभी करेंगे जब हमें जितना के बाद कौन सा नाउन गिवन हो, अनकाउंटेबल नाउन गिवन हो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। गाइस राधा ने कहा कि जितना पेट्रोल तुमने खर्च कर दिया है उतना मैं कभी नहीं कर सकती। राधा ने क्या कहा कि जितना पेट्रोल तुमने खर्च कर दिया है उतना मैं कभी नहीं कर सकती। तो गाइस इस केस में जितना के लिए हम एज मच का यूज़ करेंगे एंड उतना के लिए एज का यूज़ करेंगे। क्यों गाइस, क्योंकि मैंने क्या लिया है, पेट्रोल लिया है। जितना पेट्रोल तुमने खर्च किया है, तो पेट्रोल क्या है, लिक्विड है, मीन्स अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन में जितना के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एज मच का यूज़ करते हैं, एंड उतना के लिए हम एज का यूज़ करते हैं। गाइज हमें एक और एग्जाम्पल गिवन है, एज मच टी यू आर ड्रिंकिंग, जितनी चाय तुम पी रहे हो, एज आई कांट, उतनी मैं नहीं पी सकती। क्या गाइस, जितनी चाय, जितना के लिए हमने किसका यूज़ किया है, एज मच का यूज़ किया है। आफ्टर दैट हमें क्या गिवन है, टी गिवन है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। आफ्टर दैट उतनी मैं नहीं पी सकती, तो उतना के लिए हमने किसका यूज़ किया है, एज का यूज़ किया है। गाइज आई होप आप समझ गए होंगे, जितना या फिर जितनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन गिवन हो तो जितना के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एज मच का यूज़ करते हैं, एंड उतना के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस गिवन है हमें जितने या फिर उतने। गाइस यहाँ पर जितने, जितनी या फिर उतने या फिर उतनी भी आ सकती है। तो गाइस जितना के बाद अगर हमें कौन सा नाउन गिवन है, काउंटेबल नाउन गिवन है। कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन। जितना के बाद अगर हमें काउंटेबल नाउन गिवन है तो जितना के लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे एज मैनी। एज मैनी, जितना के लिए किसका यूज़ करेंगे, एज मैनी का यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट उतना गिवन है तो उतना के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, उतना के लिए तो हम एज का ही यूज़ करते हैं। तो गाइस जितना या फिर जितनी गिवन हो और उसके बाद क्या दिया हो, अनकाउंटेबल नाउन गिवन हो, तो फिर हम जितना या जितने के लिए एज मच का यूज़ करते थे एंड उतना के लिए हम एज का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट जितना के बाद काउंटेबल नाउन गिवन हो तो जितना या फिर जितनी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एज मैनी का यूज़ करते हैं, एंड उतना के लिए तो हमें एज का ही इस्तेमाल करना है। चलिए गाइस एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जितने नौकर तुम्हारे घर में हैं उतने तो मैं अपने घर में कभी नहीं रख सकती। या फिर जितने रुपए, मैं मनी की बात नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। आई एम टॉकिंग अबाउट रुपीज़। जितने रुपीज़ तुम्हारे पास हैं उतने रुपीज़ मेरे पास तो कभी नहीं आ सकते। तो गाइस जितना या फिर जितनी के बाद मैंने क्या लिया है, काउंटेबल नाउन लिया है। तो हम जितना या फिर जितने के लिए किसका यूज़ करेंगे, एज मैनी का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल गिवन है गाइस,
एज मैनी एप्पल्स ही सोल्ड, जितने एप्पल उसने बेचे, एज यू बॉट, उतने तुमने खरीदे। एप्पल क्या है? एप्पल काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने जितना या फिर जितनी के लिए किसका यूज़ किया है? एज मैनी का यूज़ किया है। एंड उतना के लिए तो हमने एज का ही यूज़ किया है। तो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे, जितना या जितनी के बाद काउंटेबल नाउन गिवन हो तो जितना के लिए क्या यूज़ करते हैं? एज मैनी का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो ना हो, गाइज हो ना हो के लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे? हो ना हो के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं बिलीव और नॉट। बिलीव और नॉट। हो ना हो के लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे बिलीव और नॉट। गाइज हो ना हो को हम मानो या ना मानो भी कह सकते हैं। गाइज हो ना हो को हम मानो या ना मानो भी कह सकते हैं और इसके लिए हम इंग्लिश फ्रेज यूज़ करते हैं बिलीव और नॉट। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। गाइज हमने एग्जाम्पल लिया कि मानो या ना मानो आज तो बारिश होने ही वाली है। हो ना हो आज तो बारिश होगी ही। तो यहाँ पर हो ना हो या फिर मानो या ना मानो के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? बिलीव और नॉट, इस फ्रेज का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मानो या ना मानो वह पक्का मेरा कोई रिश्तेदार है। मानो या ना मानो वह पक्का मेरा कोई रिश्तेदार है। तो गाइज मानो या ना मानो के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं बिलीव और नॉट। चलिए एक और एग्जाम्पल गिवन है। बिलीव और नॉट यू आर टेलिंग अ लाई, मानो या ना मानो आप झूठ बोल रहे हो। तो गाइज हो ना हो या फिर मानो या ना मानो के लिए हमने फ्रेज यूज़ किया है बिलीव और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी। अब गाइज जब कभी गिवन है तो जब कभी के लिए हम क्या इंग्लिश वर्ड या फिर फ्रेज यूज़ करेंगे? जब कभी के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं whenever। whenever। गाइज जब कभी के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं whenever। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी भी मैं उससे मिलती हूँ वह मुझसे लड़ने लगती है। तो गाइज यहाँ पर जब कभी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? whenever का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब कभी भी मैं उसके घर जाती हूँ वह पढ़ाई कर रही होती है। जब कभी भी मैं उसके घर जाती हूँ वह पढ़ाई कर रही होती है। तो गाइज जब कभी के लिए हमने इंग्लिश मीनिंग यूज़ की है whenever। एक और एग्जाम्पल गिवन है। Whenever she comes here she used to fight with me। जब कभी भी वो यहाँ पर आती है वो मुझसे क्या किया करती है? वह मुझसे लड़ाई किया करती है। जब कभी भी वह यहाँ पर आती है वह मुझसे लड़ाई किया करती है। तो गाइज जब कभी के लिए हमने इंग्लिश मीनिंग यूज़ की है whenever। नेक्स्ट, कोई भी। तो गाइज कोई भी के लिए हम क्या इंग्लिश मीनिंग यूज़ करते हैं? कोई भी के लिए हम इंग्लिश मीनिंग यूज़ करते हैं anyone। कोई भी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? anyone। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई लैंग्वेज है, लाइक हमने फ्रेंच लैंग्वेज ली है, तो आपने कहा कि कोई भी इस लैंग्वेज को नहीं बोल सकता। कोई भी इस फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं बोल सकता। तो गाइस कोई भी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? एनीवन का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल गिवन है। एनीवन कैन गो देयर। कोई भी वहाँ पर जा सकता है। तो कोई भी के लिए हमने किसका यूज़ किया है? एनीवन का यूज़ किया है। एक और एग्जाम्पल गिवन है। एनीवन कैन डांस। कोई भी डांस कर सकता है। तो गाइज यहाँ पर भी हमने कोई भी के लिए किसका यूज़ किया है? एनीवन का यूज़ किया है। तो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई भी के लिए हम इंग्लिश मीनिंग एनीवन का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को भी। गाइज किसी को भी को इंग्लिश में कहते हैं टू एनीवन। टू एनीवन। गाइस किसी को भी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू एनीवन। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सीता ने कहा कि मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगी।
सीता ने कहा कि मैं यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो गाइस किसी को भी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? टू एनीवन का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल गिवन है, आई विल नॉट शो माई मोबाइल टू एनीवन। मैं अपना मोबाइल किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। तो किसी को भी के लिए हमने किसका यूज़ किया है? एनीवन का यूज़ किया है। तो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि किसी के लिए हम इंग्लिश फ्रेज टू एनीवन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी। तो गाइज कभी कभी को इंग्लिश में कहते हैं समटाइम्स। कभी कभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समटाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने यह गलत फैसला ले लिया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने यह गलत फैसला ले लिया। तो गाइस कभी कभी के लिए हम समटाइम्स का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल गिवन है, समटाइम्स आई गो देयर। कभी कभी मैं वहाँ जाती हूँ। समटाइम्स आई गो देयर। तो गाइस कभी कभी के लिए हम इंग्लिश मीनिंग समटाइम्स का यूज़ करते हैं। गाइस फिर तो के लिए हम इंग्लिश मीनिंग यूज़ करते हैं देन। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर तो वह तुम्हारे साथ फिल्म देखने जाएगी। तो गाइस यहाँ पर फिर तो के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? देन का यूज़ करेंगे। गाइस हमें एग्जाम्पल गिवन है, देन शी विल नॉट अटेंड हर एग्जाम्स। तो गाइज यहाँ पर देन का मतलब क्या हुआ? फिर तो वह एग्ज़ाम अटेंड नहीं करेगी। तो गाइज फिर तो की मीनिंग क्या होती है? देन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो गाइज वैसे के लिए हम इंग्लिश मीनिंग यूज़ करते हैं ऑल्दो। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो वह मुझे बहुत पसंद है, या फिर वैसे तो वह बहुत अच्छा खाना बनाती है, ऑल्दो शी कुक्स वेल। एग्जाम्पल गिवन है, ऑल्दो ही इज़ वेरी रिच। वैसे तो वह बहुत अमीर है। तो गाइज वैसे तो के लिए हम इंग्लिश मीनिंग ऑल्दो का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी, तो गाइज फिर भी के लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं इवन देन। फिर भी के लिए हम क्या फ्रेज़ यूज़ करते हैं? इवन देन का यूज़ करते हैं। मैंने उसको बुलाया फिर भी वह नहीं आई। मैंने उसको बुलाया फिर भी वह नहीं आई। आई कॉल्ड हिम इवन देन शी डिडेंट कम। तो गाइज यहाँ पर इवन देन की हिंदी मीनिंग क्या होगी? फिर भी। गाइज यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, आई बॉट हिम मोबाइल। मैंने उसके लिए मोबाइल खरीदा। इवन देन शी वॉज बीपिंग। फिर भी वह रो रही थी। मैंने उसके लिए मोबाइल ख़रीदा फिर भी वह रो रही थी। तो गाइस फिर भी यहाँ पर फिर भी के लिए हमने किसका यूज़ किया है? इवन देन का यूज़ किया है। तो गाइस फिर भी के लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं इवन देन। नेक्स्ट, और भी। तो गाइस और भी के लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं मैनी मोर। फॉर एग्जाम्पल, मैं और भी लोगों को बुलाऊंगा। आई विल कॉल मैनी मोर पीपल्स। मैं और भी लोगों को बुलाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर हमने मैनी मोर का यूज़ क्यों किया है? और भी के सेंस में यूज़ किया है। यहाँ गाइस एग्जाम्पल गिवन है, आई विल गो मैनी मोर प्लेसेस। मैं और भी जगह जाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर हमने और भी के लिए किसका यूज़ किया है? मैनी मोर का यूज़ किया है। और भी के लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं मैनी मोर। नेक्स्ट, आज भी। तो गाइस आज भी के लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं इवन टुडे। एग्जाम्पल लेते हैं, आज भी वह उतनी ही गुस्सैल है, या फिर आज भी वह उतनी ही होशियार है, या फिर आज भी यह गांव बिल्कुल नहीं बदला। आज भी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इवन टुडे का यूज़ करेंगे। गाइस यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है, इवन टुडे ही इज़ एंग्री विद मी। इवन टुडे का मतलब क्या हुआ? आज भी। तो आज भी वह मुझसे गुस्सा है। आज भी वह मुझसे गुस्सा है। तो गाइस हमने आज भी के लिए किसका यूज़ किया है? इवन टुडे का यूज़ किया है। नेक्स्ट, वैसे भी। तो गाइस वैसे भी के लिए इंग्लिश मीनिंग यूज़ करते हैं एनीवे। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम उसको कितना भी बुला लो वैसे भी वह नहीं आएगी, या फिर
वैसे भी मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तो गाइस वैसे भी के लिए यहाँ पर हमें एनीवे का यूज़ करना है। गाइस यहाँ हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, एनीवे आई एम वेरी काल्म। वैसे भी मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ। एनीवे आई एम वेरी काल्म। तो गाइस वैसे भी के लिए हम इंग्लिश मीनिंग एनीवे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कैसे भी। तो गाइस कैसे भी के लिए हम इंग्लिश मीनिंग एनी हाउ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे यहाँ पर कैसे भी बुलाओ, कॉल्ड हिम एनी हाउ। कैसे भी मैं उसकी बात नहीं मानूंगी, या फिर कैसे भी मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो गाइस कैसे भी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एनी हाउ का यूज़ करेंगे। गाइस यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है, एनी हाउ आई वॉन्ट टू गो देयर। कैसे भी मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। एनी हाउ आई वॉन्ट टू गो देयर। तो गाइस कैसे भी के लिए इंग्लिश मीनिंग एनी हाउ का यूज़ करना है। नेक्स्ट, कहीं भी। तो गाइस कहीं भी के लिए हम मीनिंग यूज़ करते हैं एनीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। तो गाइस कहीं भी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एनीवेयर का यूज़ करेंगे। गाइस हमें एग्जाम्पल गिवन है, यू शुड नॉट गो एनीवेयर इन दिस पैंडेमिक। तो गाइस इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हें इस महामारी के टाइम पर कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो गाइस कहीं भी का सेंस किससे निकल के आया है, एनीवेयर से निकल के आया है। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि कहीं भी के लिए इंग्लिश मीनिंग एनीवेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इसलिए तो गाइस इसलिए तो के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं दैट्स वाई। इसलिए तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, या फिर इसलिए तो मैं उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती, या फिर इसलिए तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। तो गाइस इसलिए तो के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दैट्स वाई का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू हर। इसलिए तो मैं उससे बात नहीं करती हूँ। तो गाइज यहाँ पर दैट्स वाई का यूज़ क्यों हुआ है, दैट्स वाई का यूज़ हुआ है इसलिए के सेंस में। सो गाइज इसलिए तो के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं दैट्स वाई। नेक्स्ट, वरना तो गाइस वरना तो के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं और एल्स का। फॉर एग्जाम्पल गाइस, वरना तो मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगी, या फिर वरना तो मैं आपके साथ घर नहीं आऊँगी, या फिर वरना तो मैं आपके साथ वहाँ नहीं जाऊँगी। तो गाइस इन सभी केसेस में वरना तो के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, और एल्स का ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल गिवन है, और एल्स आई विल नॉट सिट देयर। वरना तो मैं वहाँ पर नहीं बैठूंगी। तो गाइस और एल्स का यूज़ किस सेंस में हुआ है, और एल्स का यूज़ हुआ है वरना तो। गाइस चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। तो गाइस कभी ना कभी के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं सम टाइम और द अदर। कहीं ना कहीं के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं समवेयर और द अदर। कुछ ना कुछ के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं समथिंग और द अदर। कोई ना कोई के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं समवन और द अदर। किसी ना किसी के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं समवन और द अदर। आज नहीं तो कल के लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे सूनर और लेटर। जैसे तैसे के लिए हम मीनिंग यूज़ करेंगे समहाउ। थोड़ा बहुत के लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे अ लिटिल बिट। हल्का फुल्का के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे माइल्ड। जितनी देर उतनी देर के लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे इन सच टाइम, इन मच टाइम। जो एंड वो के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे व्हाट एंड दैट।
जितना या जितनी या फिर उतना या उतनी के साथ हमें अनकाउंटेबल नाउन गिवन हो तो जितना और जितनी के लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे एज मच, एंड उतना के लिए या उतनी के लिए वर्ड यूज़ करेंगे एज। जितनी या जितने के बाद अगर हमें काउंटेबल नाउन गिवन हो तो जितना और जितनी के लिए फ्रेज यूज़ करेंगे एज मैनी, एंड उतने या फिर उतनी के लिए वर्ड यूज़ करेंगे एज। हो ना हो के लिए हम फ्रेज यूज़ करेंगे बिलीव और नॉट। गाइस, जब कभी के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे व्हेनेवर। इसलिए तो के लिए फ्रेज यूज़ करेंगे दैट्स वाई। वरना तो के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं और एल्स। कहीं भी के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे एनीवेयर। कैसे भी के लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे एनी हाउ। वैसे भी के लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे एनी वे। आज भी के लिए फ्रेज यूज़ करेंगे इवन टुडे। और भी के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं मैनी मोर। फिर भी के लिए फ्रेज यूज़ करेंगे इवन देन। एंड गाइज, वैसे तो के लिए इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं ऑल्दो। फिर तो के लिए इंग्लिश मीनिंग यूज़ करते हैं देन। कभी के लिए हम इंग्लिश यूज़ करेंगे समटाइम्स। कोई भी को हम इंग्लिश में कहते हैं एनीवन। आई होप गाइस इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको द मोस्ट कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स अच्छे से समझा पाई हूँ। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।